आज हम मारवा स्टूडियो में हैं और आज हमारे साथ हैं बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कुलविंदर सिंह कांग। आइए जानते हैं कि उनका अभी तक का सफ़र कैसा रहा और उनको यहाँ कैसा लग रहा है। गुड आफ्टरनून सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको यहाँ कैसा लग रहा है और अभी तक आपकी जर्नी कैसी कैसी रही? राहुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ। पहले भी आया था, कोरोना से पहले भी एक बहुत बड़ा फंक्शन था और यहाँ बहुत इज्जत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप मारवा स्टूडियो में आते हैं। मैंने अंदर से स्टूडियो भी देखा है, सारी रिकॉर्डिंग्स भी हुई हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक मेरी कमेंट्री का सवाल है, मैं पिछले 4 दशकों से कमेंट्री कर रहा हूँ, लास्ट 4 डिकेड। आई डिड माई फर्स्ट लाइव कमेंट्री 1984 और ये देखिए कि 84 में जो पहले मेरी हॉकी कमेंट्री थी लाइव, उस वक्त मैदान के ऊपर कमेंट्री बॉक्स नहीं होते थे, तो हॉकी में सेंटर के अंदर एक मचान बनाते थे, चाहे क्रिकेट है जहाँ से विकेट दिखता हो या हॉकी मचान बनती, उसके ऊपर बैठ के कमेंट्री करते थे। तो जो मेरा पहला मुकाबला था जिसमें मुझे कमेंट्री करनी थी लाइव की पहली बार, उसमें जब हम ऊपर चढ़े मचान पे अपना सारा बहुत भारी भरकम इक्विपमेंट लेकर, तो मचान 2 घंटे पहले टूट के गिर गई। तो अब प्रॉब्लम यह है कि कमेंट्री करनी है लाइव जानी, तो क्या किया जाए। तो फिर हमने एक ट्रक ला के खड़ा किया, ट्रक का मुंह सेंटर लाइन पे खड़ा करके मैदान की तरफ किया और उसके ऊपर जो डाला होता है जिसमें मजदूर बैठे होते हैं, यस सर, उसमें हमने कुर्सियां लगा के पहली बार कमेंट्री करी। सर पहले आपकी क्रिकेट की कमेंट्री कौन सी थी? क्योंकि क्रिकेट इंडिया में एज अ फेस्टिवल, पीपल ट्रीट क्रिकेटर एज अ गॉड। तो आपका पहला क्रिकेट कौन सा था जो मोमेंट? देखिए राहुल, क्रिकेट कमेंट्री या हॉकी कमेंट्री कुछ मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरी मॉम, उनको बहुत कमेंट्री का शौक था। वो रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे, जसदेव सिंह जी, नरोत्तम पुरी, सुशील दोषी, मुरली मनोहर मंजुल। तो उनको इतना शौक था कि वो सुनते रहते थे और हम भी उसको देख देख के सुन के हमें भी अच्छा लगने लगा। तब हमें लगा ये बड़ी अच्छी बात है, आप एक जगह बैठ के बोलते हैं, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। वहाँ से मेरी तमन्ना हुई, फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो में आया और उसमें आने के बाद मुझे कमेंट्री का चांस मिला। मैंने पहले हॉकी की, उसके बाद कई रणजी, दिलीप ट्रॉफी वगैरह की। उसके बाद मैंने पहला जो वनडे था वो 1994 में किया, इंडिया श्रीलंका जालंधर में 20 सितंबर को, और बहुत बढ़िया रहा। उसमें सर इंडिया जीती थी कि? जी, इंडिया जीती थी, वो सीरीज़ का आखिरी मुकाबला था। मैं बात कर रहा हूँ कि पहली कमेंट्री मैंने जब ट्रक पे बैठ के की थी और उसके बाद मैंने आज तक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान से 5 बार लाइव कमेंट्री की है। ये ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी कमेंट्री का रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने नहीं की, जसदेव सिंह जी ने भी नहीं की और सुशील दोषी ने भी नहीं की, वो खुद बताते हैं। दूसरी बात यह कि बहुत ऐतिहासिक मैचेस मैंने किए हैं, जैसे पाकिस्तान में जब गई थी भारतीय टीम, वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, पहले खिलाड़ी बने थे, मुल्तान का सुल्तान बने थे। तो 6 मारकर उन्होंने अपनी सेंचुरी, 6 उन्होंने मेरी कमेंट्री के दौरान सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पे मारा था। वो बहुत एक हिस्टोरिक मोमेंट था सर। जी जी जी, तो मुझे लग रहा था कि मेरी टर्न में ही ये बन सकता है, तो मैं पूरा अलर्ट था, तैयार था, और कमेंटेटर को किसी भी पल के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वो ट्रिपल सेंचुरी मेरी कमेंट्री में बने। उसके बाद आपको याद होगा अगर लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर नटवर्स ट्रॉफी का फाइनल, जिसमें गांगुली दादा ने शर्ट उतार के घुमाई थी। ये सर वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है आज तक। तो शर्ट रही, लेकिन भारत तो जीता ना, भारत जीता। यस सर, मैं उस मैच की भी लाइव कमेंट्री कर रहा था, लीजेंडरी इंग्लिश कमेंटेटर सुरेश सरैया के साथ। ऐतिहासिक मोमेंट था, 146 for 5, सचिन तेंदुलकर आउट होकर जा रहे थे, तो सभी कह रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू, जेफरी बाइकाट, वसीम अकरम, रमीज राजा, सभी कह रहे थे कब इंडिया गया। अकेला कमेंटेटर मैं था जिसने कहा था कि नहीं, इंडिया नहीं गया, अभी भी 146 पे 5 बने। इस पिच पर अगर इंग्लैंड 325 बना सकता है तो हम 326 बना सकते हैं, लेकिन फिंगर क्रॉस, ये जो जोड़ी मैदान पर है, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, ये अगर अगले 10 ओवर पे खेल गए तो मैं आपको इस मैच का पासा पलटता दिखाऊंगा। ये लाइव इंटरव्यू मेरे से बीबीसी ने किया इंडिया के लिए। तो बोले आपको अभी भी उम्मीद है? मैं कहा जी, कहते बाद में फिर वापस आएंगे? मैं कहा जरूर आऊँगा, आप भी वापस आइएगा ऑन एयर लाइव, मैं आपको ये होता दिखाऊंगा। और वही हुआ, बीबीसी फिर वापस आया, उन्होंने फिर मेरे से लाइव इंटरव्यू किया कि सभी अगेंस्ट थे, आप अकेले थे जिन्होंने कहा नहीं इंडिया जीत सकता, और इंडिया जीता था। Sir, at that time there were so many challenges for a sports journalist because there was no social media, there was no digital platform. But right now, sir, there is so much opportunity. So, sir, if somebody wants to become a good sports journalist like Jatin Sapru, Akash Chopra, what qualities he should possess, or what qualities and what kind of a knowledge he should have about the sports and about the industry, how he just get a base in the industry? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोग करते थे, यू हैव टू बी अपडेटेड एवरी डे रिगार्डिंग स्पोर्ट्स न्यूज़।
earlier there was no media, there was no social media, there was no communication. We are just using newspapers and हम उसको उल्टा पढ़ना शुरू करते थे पीछे से, क्योंकि स्पोर्ट्स का पन्ना पीछे होता था। तो आप आजकल आपके पास चैलेंजेस बहुत है, तो फैसिलिटी बहुत है। एक क्लिक के ऊपर आपके बेडरूम में पूरी दुनिया आ जाती है खेल की। तो आपको एक तो होमवर्क बहुत करना है, यू हैव टू बी, और आप अपडेट रहना चाहिए। अगर किसी खिलाड़ी, आप ये देखें कि 1983 में कपिल देव ने जब वर्ल्ड कप जितवाया था, मैंने वो भी लाइव देखा था। तब मैं यंग था, अभी भी मैं यंग हूं। तो उसको लाइव देखने के बाद मैंने ऐसा कोई हॉकी वर्ल्ड कप, कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप, कोई फीफा वर्ल्ड कप नहीं छोड़ा जो मैंने फाइनल ना देखा हो। Sir, people say that you are 65 years old. You are not 65 years old. You are 65 years young. ये मेरी घर की बात बाहर कैसे निकली? आई एम नॉट 65, आई एम जस्ट 5 year old आफ्टर रिटायरमेंट। जी, तो आपको अपने एक होमवर्क करना है, आपको अपनी एक ऐसी तैयारी करनी है कि आप पहले अपने उच्चारण की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप बोलते हैं, कमेंट्री करना चाहते हैं, तो आप अपने हेडफोन लगा के रखिए। जब आप रेडियो पे या कहीं कमेंट्री करते हैं, आप वापस सुनेंगे, क्योंकि आप सब लोग मास मीडिया कम्युनिकेशन के हैं, तो आप वापस सुनिए, आपको खुद पता लग जाएगा यहाँ मेरा उच्चारण गलत था। ठीक है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। अगर आप वो हेडफोन यूज नहीं करेंगे और अगर आप बोलते जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा बोला, लेकिन नहीं। एक होमवर्क करना चाहिए, एक आप मॉड्यूलेशन वॉइस का होना चाहिए। ये नहीं कि हॉकी है तो मिडिल में अगर कोई चल रही है गेम तो बड़ी तेज बोल रहे हैं आप, और वो डी के अंदर सेंटर कर गया, गोल होने वाला, तब आप हर वक्त वो टेम्पो नहीं रहेगा। अगर वो डी के अंदर गोल होने के चांस है, तब आपको एक्साइटमेंट में आना है। जैसे भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला, भारत आक्रमण करता हुआ दाएं फ्लैंक से गेंद को संभाला। इस समय राजपाल सिंह ने ड्रिबल करते हुए खूबसूरत तरीके से 25 गज की लाइन को पार किया, फ्लिक करके दिया अपने साथी खिलाड़ी मनदीप को। मनदीप ने डी के अंदर सेंटर किया, लेकिन एसवी सुनील गेंद को ट्रैप नहीं कर सके और गेंद दाईं ओर की बैकलाइन से बाहर चलेगी। बहुत अच्छा मौका था भारत के गोल करने का, वो बेकार चला गया। तो ये जो मोमेंट बनते हैं जब आप ये कमेंट्री करते हैं, तो सुनने वालों को लगता है टेलीविजन देख रहे हैं या सुनो, हाँ कि ये कुछ होने वाला था, बिल्कुल नजदीक था, हो भी जाता और नहीं भी हुआ। तो वहां आपको एक्साइटमेंट दिखाने, नॉर्मल में आप और रिकॉर्ड की बातें कीजिए। आई वाज डूइंग कमेंट्री इन श्रीलंका, तो जहीर खान गेंद डालने जा रहे थे, सामने टीएम दिलशान थे। तो जब ये बात हुई तो टीएम दिलशान तैयार थे खेलने के लिए, जहीर खान के साथ बात करने लग गया सचिन तेंदुलकर जो कि कैप्टन थे। तो जहीर रुक गए। उस वक्त आप बार बार स्कोर बताएंगे तो वो बात नहीं बनेगी। आपकी होमवर्क कितना होना चाहिए? तो मुझे था कि टीएम दिलशान बैटिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा टीएम दिलशान श्रीलंका के ऐसे बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, हिंदी गाने गाते हैं, गिटार बजाते हैं, और टीएम दिलशान की पत्नी श्रीलंका फिल्मों की हीरोइन है। इसी बीच अगली गेम, तो वो जो 10-15 सेकंड का समय था, वो होमवर्क ने निकाला, और आप उसी ऑडियंस कनेक्ट रही इतनी देर, उसी से रिलेटेड आप रहेंगे। आप उससे रिलेटेड कोई बात करेंगे तो लिसनर सुनेगा, और अगर टीएम दिलशान खेल रहे हो और आप बात किसी और की करोगे तो बात नहीं बनेगी। तो होमवर्क आपके पास इतना होना चाहिए, चोट लग जाए, लड़ाई हो जाए, कमेंट्री तो बंद नहीं होगी, तो आपके पास होमवर्क होना चाहिए। Sir, as a like Harsha Bogle, Jatin Sapru, they are non-cricketing sports journalists. So how tough it is to make a mark like Harsha Bogle, Jatin Sapru, who are not a former cricketer, who are not a player. So how tough it is to be in that panel between Sachin, Saurabh, and all the great cricketers, sir. राहुल देखिए, मैं भी कभी कोई गेम नहीं खेला। Exactly, sir. 8-9 गेम की मैं कमेंट्री करता हूँ। ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया ना कि जीवन सुख का सपना होगा, पर पहले कुछ तपना होगा। शॉर्टकट में आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी। आप अपडेटेड रहिए। अगर आप पीछे रेस में पीछे हट गए तो पीछे दुनिया आपको छोड़ जाएगी। ये कंपटीशन बहुत बड़ा है, उसमें आपको अपडेटेड रहना है और लगातार प्रयास करने हैं। सबसे बड़ा उदाहरण सूर्य कुमार यादव, 31 साल की उम्र में जाके इंडिया की तरफ से खेले, आज दुनिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन है। तो कितना वेट किया, इंतजार कीजिए। कहते हैं ना कि दुनिया बदलनी है तो घर से निकलना होगा, कहीं पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं से तो चलना होगा। सर, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।